कौमी अक़लियती कमीशन की रुकन सैयद शहजादी ने आज हज हाउस में वाक़ई तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का दौरा करते हुए कॉरपोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज इसहाक और एमडी क्रांति वेजली से मुलाकात की। इस मौके पर इन्होंने माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से अमल में लाए जाने वाले स्कीम्स की अमलावरी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बादशाह माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के कर्ज की हुसूली के लिए हार्ड कापी को हासिल करने के लिए कायम किए गए काउंटर्स का भी मुआयना किया और आवाम से बातचीत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मुल्क में बीजेपी के बरसरे इख्तिदार आने के बाद अक़लियतों की तरक्की के लिए बड़ी रकम खर्च की जा रही है। 2014 से पहले किसी हुकूमत ने इतनी रकम खर्च नहीं की थी। इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने स्कॉलरशिप स्कीम और मौलाना आज़ाद फेलोशिप को आर्जी तौर पर बंद किया। हुकूमत बहुत जल्द इसको दूसरे तर्ज पर शुरू करने का मंसूबा बनाई है। खास करके क्या क्या स्कीमियात इम्प्लीमेंटेशन हो रहा और ख़ास कर हमारे जो हम सीएम साहब ने 50 करोड़ दिया वो कैसा अप्लाई करना, उनको कैसा सेलेक्ट कर रहे हैं और क्या प्रोग्राम्स है माइनॉरिटीज़ के लिए, इस विषय पर ख़ास करके चर्चा चली है। अभी तक तो काम ठीक है और इंशाल्लाह आगे भी ऐसा ही कंटिन्यू रहेगा, यही उम्मीद रखती हूँ। और हमारे चेयरमैन साहब साथ में मीटिंग में चेयरमैन साहब भी थे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के, और उनका भी बहुत अच्छा आज मैंने व्यू लिया तो उनके तरफ से पूरी अच्छी कोशिश हो रही है। तो ये कोशिश हमारे चले और कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए जो हमारे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का जो भी स्कीमात है जो लोगों तक पहुँचे, ग्रास रूट में पहुँचे, जिसको जैसे हमारे वज़ीर आज़म ने 15 पॉइंट प्रोग्राम है जो ख़ास करके माइनॉरिटी को लेकर बनाया है, तो ऐसे सारे स्कीमात हैं सेंट्रल और